क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, इसे थ्योरी हो चुकी है। आज हम लोग एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, अभ्यास प्रश्नों के बारे में पढ़े। इंग्लिश वाला आप लिख चुके हैं, जबकि हिंदी वाला आपको बुक में हम दे देंगे, ठीक है ना। देखिए पहला देखिए चैप्टर में फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। एक्सरसाइज है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। 4 दिया है, उसमें से एक सही करना है आपको। A land mass bounded by sea on the 3 side is referred to as, किससे हम 3 साइड से, 3 साइड से अभी हम बताए हैं चैप्टर में, 3 साइड से जो पानी से घिरा हुआ उसको किस नाम से जानते हैं? पेनिनसुलर। तो कोस्टल नहीं होगा, क्या होगा? आइसलैंड नहीं होगा, पेनिनसुलर। क्या होगा? पेनिनसुलर। नॉन ऑफ द एबव, तो क्या होगा? ये भी नहीं होगा, क्या होगा? पेनिनसुलर। 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। आप हिंदी में देख लेंगे, ठीक है ना। इसे अभ्यास प्रश्न, क्या है? अभ्यास प्रश्न, क्या है? अभ्यास प्रश्न, ठीक। अब ये निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, उसे क्या नाम से? तट नहीं, क्या? प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। द्वीप भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, माउंट रेंज इन द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया फार्मिंग इट्स बाउंड्री विथ द म्यांमार आर द कलेक्टिवली कॉल्ड, किस नाम से जानते हैं? हिमाचल नहीं, उत्तराखंड नहीं, ये किस नाम से जानते हैं? उत्तराखंड नहीं, पूर्वांचल। क्या नाम से जानते हैं? पूर्वांचल। नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, क्या होगा? इसका पूर्वांचल होगा। हिंदी में आप क्वेश्चन बोल दे। देखिए क्या देखिए भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारित करने वाला पर्वतों के संयुक्त नाम को क्या कहते हैं? हिमाचल नहीं, क्या कहते हैं? हिमाचल नहीं, पूर्वांचल। क्या कहते हैं? पूर्वांचल। उत्तराखंड भी नहीं कहते, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? पूर्वांचल। तो हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप साउथ ऑफ द गोवा इज रिफर टू एस, क्या होता है? कोरोमंडल, कन्नड़, ये क्या होता है? कोंकण, ये क्या होता है? कन्नड़, ये क्या होता है? नॉर्थ सर्किट। तो क्या होगा? कोंकण। क्या होगा? कोंकण, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या नाम दे? कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण। क्या उत्तरी सागर, क्या हो जाएगा? कंकड़। क्या होगा? कंकड़। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंकड़। क्या होगा? कन्नड़। क्या होगा? कन्नड़। अब द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज, क्या? अन्नामुडी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, खासी। कौन सी होगी? महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट का पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगी? महेंद्रगिरी, ठीक। ये तो रहा आपका। अच्छा हिंदी वाला देख लेंगे। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, ईस्टर्न घाट का अन्नामुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। अब यहाँ पे से दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। क्या करना है? संक्षेप में उत्तर देना है, ठीक है ना। देखिए भाभर क्या होता है? क्या होता है? भाभर क्या होता है? तो इसमें देख लेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेरीफाई। क्या करना है? व्हाट इज द भाबर? क्या होता है? भाबर क्या होता है? भाबर क्या होता है? भाबर फुट हिल रीजन ऑफ शिवालिक हिमालय, हेयर लार्ज रॉक्स फाउंड। क्या होता है? फुट हिमालय होता है, जैसे शिवालिक, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक बताया था। शिवालिक जैसे यहाँ पे देख लेंगे, ये मान लेंगे कि आपका शिवालिक है, शिवालिक से नीचे ये क्या होता है? यहीं पे का भाबर। क्या होता है? भाबर। यहाँ पे ज़्यादातर मस्क्यूटो, मच्छर पाए जाते हैं, मलेरिया फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे लोग ज़्यादा निवास नहीं करते हैं, ठीक। तो देखें फुट हिल, यहीं को क्या होता है? फुट हिल। फुट हिल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? गिरिपाद। क्या कहते हैं? गिरिपाद। हेयर द लार्ज रॉक्स, बड़े बड़े चट्टान क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? तो बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं, तो छोटी नदियाँ क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, ठीक। एंड वाटर इनसाइड दिस रॉक्स, इस क्या होते हैं? दिस रॉक्स क्या होते हैं? यहाँ पे हेयर लार्ज रॉक्स फाउंड एंड द वाटर मूव इनसाइड दिस रॉक्स, स्मॉल रिवर डिसअपियर इन दिस रीजन, इट नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर, खेती के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। बड़े बड़े चट्टानें पाई जाती है, यहाँ पे नदियाँ भी क्या होती है? डिसअपियर होती है, यहाँ पे मस्क्यूटो पाए जाते हैं, ठीक।
अब देखें हिंदी में यहाँ पे देख लेंगे। शिवालिक हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र है। क्या है? गिरिपाद क्षेत्र है। शिवालिक हिमालय का बताए थे, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। तो क्या है? शिवालिक का गिरिपाद है। यहाँ बड़ी चट्टानें पाई जाती है। इसके अंदर से ही जल प्रवाह होता है। क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? जल प्रवाह होता है। और तो छोटी नदियाँ गायब हो जाती है। क्या होती है? छोटी नदियाँ क्या होती है? गायब होती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है। अब यहाँ से हम हिंदी मीडियम वाले को क्वेश्चन बोल देंगे और इंग्लिश मीडियम वाले को सिर्फ हम लिख देंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम बोल देंगे या देख सकते हैं। नेम ऑफ द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ, उत्तर से दक्षिण में हमको हिमालय के बताना है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। हिमालय के 3 प्रमुख विभाजन के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में, किस नाम में? उत्तर से दक्षिण क्रम में बताना है। ठीक है ना। 3 मेजर, आंसर देखेंगे, 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय कौन कौन से हैं जी? 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय। ठीक है ना, 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। क्या होता है? शिवालिक। अब इसे देख लेंगे एक एक करके। आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा नोट कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 3 देखेंगे। ठीक, अब यहाँ से विच प्लेट्यू लाई बिटवीन द अरावली एंड द विंध्याचल रेंज। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार पाया जाता है? हिंदी वाले स्टूडेंट देख लेंगे। ठीक है ना, हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ से देख लेंगे। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी में कौन सा पठार स्थित है? तो क्या हो जाएगा? कौन सा पठार स्थित है? प्लेट्यू लोकेटेड बिटवीन अरावली एंड विंध्याचल रेंज आर। क्या होता है? अरावली एंड विंध्याचल रेंज। अरावली और विंध्याचल श्रेणी के मध्य स्थित पठार क्या है? कौन से मध्य स्थित पठार है? मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, यही क्या है? सब प्लेट्यू है। तो 1 2 3 4 कौन से है? मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड। ठीक, अब यहाँ से देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखेंगे? नेम ऑफ द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग द कोरल ओरिजिन। क्या है? कोरल से बनने वाले आइसलैंड का नाम बताइए इंडिया के रिस्पेक्ट में, ना कि पूरा विश्व को हमको बताना है। ठीक है ना। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। कौन कौन से प्रवाल भित्ति के हैं? भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है। The Lakshadweep of India located in Arabian Sea formed by coral island. These corals are the atoll types. कौन से होते हैं? एटोल टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है एटोल प्रकार के प्रवाल निर्मित है। ठीक, अब ये तो क्वेश्चन हो गया संक्षेप वाला। अब देख लेंगे डिफरेंस वाला। ठीक है ना, अंतर देख लेंगे। ठीक, यहाँ से। ठीक, हाँ, पहला नंबर क्वेश्चन है किसमें आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बताना है आपको? देखिए किसमें बताना है? अब बांगर एंड खादर के बीच में बताना है। क्या बताना है? बांगर एंड खादर में। यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन कराएंगे 4 नंबर से पार्ट 2 की वीडियो में हो जाएगी, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी? लेंदी हो जाएगी। बांगर और खादर के बीच में। ठीक ठीक, तो पहले हम खादर लिख दिए हैं। क्या होता है? क्योंकि यहाँ से देखिए आप ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हैं बांगर, यहाँ पे लिख सकते हैं खादर, यहाँ पे 1 पॉइंट इसमें ये भी फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल विच फाउंडेड फ्लड एरिया। क्या होता है? फ्लड एरिया में ये पाई जाने वाली मिट्टी होती है खादर। यह एक नई जलोढ़ मिट्टी होती है जो बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है ना, यहाँ से ऊपर दिख नहीं रहा हो तो आप देख सकते हैं। न्यू एल्यूवियल सॉइल विच फाउंड बाई फ्लड, ये क्या होता है? फ्लड द्वारा निर्मित मिट्टी होती है। अब ये खादर, यह एक नई जलोढ़ मिट्टी होती है जो बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ 1 लिख ले, यहाँ पे खादर में लिख लेंगे। अब बांगर में अब देखेंगे दिस सॉइल रिच इन द मिनरल्स सो इट फर्टिलिटी इज़ वेरी हाई। इसमें क्या होता है? मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं जिसकी फर्टिलिटी रेट क्या होती है? हाई होती है। इसमें पोषक तत्व तो पाए जाने के कारण इसकी उर्वरकता अधिक होती है। तो इसको क्या लिख लेंगे? 2 में लिख लेंगे। ठीक है ना, 1 और 2 हो गया। अब बांगर में भी क्या लिख लेंगे? 2। ये क्या होता है? वो तो न्यू एल्यूवियल सॉइल थी, ये क्या थी? ओल्ड। डिफरेंस करना है। ठीक है ना, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल ये क्या होती है? बांगर क्या
होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल विच फाउंड इन द हाई एरिया, क्या पाई जाती है, हाई एरिया, ठीक है ना, ऊंचे स्थान पर। पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जो ऊंचे स्थान पर पाई जाती है। अब ये देखेंगे पेबल्स फाउंड पर क्या होता है, पेबल्स फाउंड सो लेस फर्टिलिटी कंपेयर टू द खादर, कंकड़ पाए जाने के कारण खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है, क्या होती है, खादर की अपेक्षा क्या होती है, कम। ऐसे करके यहाँ पे लिख लेंगे बांगर, इस साइड लिख लेंगे खादर, और दोनों को एक पॉइंट इसमें, एक पॉइंट इसमें, एक पॉइंट दो, दूसरा पॉइंट इसमें, दूसरा पॉइंट इन, दो दो पॉइंट करके लिख लेंगे। नेक्स्ट वाले हम क्वेश्चन में ऐसे ही कर दिए हैं जिससे कि पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब देख लेंगे एक एक क्वेश्चन ऐसे, ठीक। अब ये देखेंगे, अब इसमें बताना है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या बताना है, हमको अंतर बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट, ये तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या हमको बताना है, अंतर बताना है, ठीक है ना। तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है, ये 4, 5 और पीछे कुछ क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ये क्या है, पूर्वी घाट, ऐसे करके आप लाइन ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, बाबर और खादर वाले को भी, ठीक है ना। लोकेटेड नियर कोस्टल ऑफ इंडिया, ये क्या होता है, भारत के वेस्ट में क्या होता है, लोकेटेड नियर वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी तट के क्षेत्र में स्थित है, होते हैं, ठीक है ना। अब इसका लिखेंगे एक नंबर, लोकेटेड नियर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी तट के पास स्थित होते हैं। यहाँ पे देखिए चेनोकाइट्स क्या होती है, चेनोकाइट्स एक रॉक्स होती है जो ज़्यादा कटा इरोटेट नहीं होती है, ठीक है ना। तो चेरनोकाइट्स क्या होता है, चेरनोकाइट्स रॉक्स फाउंड विच नॉट इरोटेड इजीली सो हायर देन द ईस्टर्न, क्या होते हैं, हायर देन टू द, क्या होता है, ईस्टर्न घाट, क्या होते हैं, चेरनोकाइट्स चट्टान पाई जाती है जिनका अपर्दन आसानी से नहीं होता है, अतः इसकी ऊंचाई पूर्वी घाट से क्या है, अधिक है, क्या है, ऊंचाई क्या है, पूर्वी घाट से अधिक है। इट इज, देखिए हाँ, इट इरोटेड बाय द रिवर सो डिवाइडेड इन डिफरेंट हिल्स, इसका अपर्दन नदियों द्वारा हुआ है अतः पहाड़ी में विभाजित होती है, ठीक है ना। यहाँ पे पहाड़ी में ऐसे ऐसे करके विभाजित होती है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट देख लेंगे 3 इट ऑब्टेन रेनफॉल बाय द अराइवल मानसून इन द समर सीजन, यह ग्रीष्म काल में उठते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, कौन से होती है, अराइवल मानसून से, जबकि ये वाला क्या होता है, रिट्रेटिंग मानसून से, लौटते हुए मानसून से वर्षा होता है। यहाँ इस वाले क्या है, ईस्ट घाट है, इधर क्या है, वेस्ट घाट, आप भूलेंगे नहीं क्योंकि आप पहले से यहाँ से नोट डाउन करके आते रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके नीचे आप तुरंत लिखते जाएंगे, एक एक करके लिखते जाएंगे। इट ऑब्टेन्ड रेनफॉल द रिट्रेट मानसून इन द ऑटोमनल सीजन्स, क्या यह शरद ऋतु में लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ठीक। यहाँ से हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी वैसे हम जैसे बताए हैं वो जिस लास्ट वाले को, वैसे ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक।